सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 20,000 से लेकर और 1,05,000 रुपये तक का जो पर्सनल लोन है वो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, जो कि मेरे को 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए मिल रहा है। अब साथ में जान लेते हैं कि अगर हम इस लोन को यहाँ पर लेते हैं तो हमारे कौन कौन से बेनिफिट रहने वाले हैं। तो बेनिफिट आपके सामने है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है और साथ में जो लोन मिलेगा वो 12 महीने से लेकर 72 महीने तक के लिए मिल जाएगा, यानी कि 6 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 10.5% से लेकर 16.5% के बीच यहाँ पर रहता है। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने का यही बेनिफिट है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम रहता है। देखो मैक्सिमम 16.5% है, समझ रहे हो। अब जान लेते हैं यहाँ पर लोन किसको मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 80 साल के बीच और आपकी जो इनकम है वो 25,000 के आसपास होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, साथ में आपकी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जाती है। तो अब मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आप इनके पोर्टल पर आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इनके पोर्टल से, यानी कि वेबसाइट से। आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, सिक्योर पर्सनल लोन अप टू 50 लाख, यहाँ पर आपको जो है 50 लाख तक का लोन मिलता है। नीचे देखने को मिलेगा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लेक्सिबल टेन्योर 72 महीने का है, लोन अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए मैक्सिमम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट है और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.85% बताया गया है। उसके बाद दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करेंगे और जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर जो है इनका ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिलता है कि भाई आपको जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा योर स्मार्ट असिस्टा, यहाँ पर आपको नीचे पर्सनल लोन देखने को मिलता है। स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर है गेट द लोन बेस्ट सुटेड फॉर यू विज, आप 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख के बीच, ठीक है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो भाई जितने लोन की जरूरत है आप उतनी अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिया। नीचे आपको देखने को मिलेगा 1 लाख, ठीक है, आपको जितने लोन की जरूरत है आप उतना अमाउंट डाल सकते हैं। नीचे है सिलेक्ट अ कंफर्टेबल टेन्योर, यहाँ पर हमें टेन्योर देखने को मिलता है। टेन्योर में 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने और 72 महीने तक का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, यानी कि आपको यहाँ पर वो अपना फोन नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और नीचे देखने को मिलेगा एंटर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, नीचे आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिलेगा एंटर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ये तीनों फील्ड डालकर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है प्लीज वेट। अब यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर योर आधार नंबर, यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। 12 अंक होते हैं, 4 यहाँ पर आएंगे, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। उसके बाद देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे सामने आया है डिटेल एंड वेरिफिकेशन, हाई कैलाश सिंह, चूज एनी ऑप्शन टू प्रोसीड विद योर लोन एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहां पर बताया गया है कि भाई लोन लेने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा आप सैलरीड व्यक्ति हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेस एंटिटी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं ना और आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आपको 100% लोन मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है ना उसके 50-50 चांस होते हैं, आपको लोन मिल भी सकता है नहीं भी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय की कंडीशन में आपकी जो इनकम है ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आपका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक होना चाहिए। तीनों ही कंडीशन में जो सिविल स्कोर है ना वो 750 प्लस होना चाहिए। अगर 750 से ज़्यादा का आपका सिविल स्कोर है तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। 750 से कम का सिविल है भाई बैंक वाले आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि डू यू कन्फर्म, डू यू वांट टू एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं। मैं यस पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया।
अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई आप अपने केस में यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आए हैं, एक है अकाउंट एग्रीगेटर, दूसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड पीडीएफ फाइल, और तीसरा है सैलरी अकाउंट। दोस्तों अगर हम सैलरी व्यक्ति होते तो सैलरी अकाउंट की जो है स्टेटमेंट को हम अपलोड करते, और जैसा कि हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर हम 1 साल की या तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट एग्रीगेटर। अब इसमें क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपका जो बैंक है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से अपनी इनकम को वेरीफाई कर लेते हैं। अब इनकम वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो ऑफर निकल कर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1,05,000 रुपये की जो क्रेडिट लिमिट है वो हमें दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट डाला था, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा हमें ऑफर हुआ है। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोन है वो कम से कम 20,000 रुपये और मैक्सिमम 1,05,000 रुपये ले सकते हैं, और हमारा जो टेन्योर है वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने का है। तो भाई यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आपको लोन का अमाउंट ज़्यादा मिलता तो मिनिमम अमाउंट जो है वो आपकी 50,000 होती है, और आपका मिनिमम टेन्योर भी दोस्तों 12 महीने का होता है। पर क्योंकि हमें जो है कम से कम 20,000 का लोन भी ऑफर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम टेन्योर और मिनिमम अकाउंट हमारी दोनों कम हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए जितने रुपए का आपको लोन लेना है या जितने रुपए का मुझे लोन लेना है उतनी अमाउंट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं 40,000 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो लोन है मैं 12 महीने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके अपने टेन्योर अमाउंट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें निकल कर आया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। अगर मैं 16% की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 16% का मतलब है कि अगर हम 16% ब्याज पर इस लोन को लेते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पड़ा 1.33%, यानी कि दोस्तों 1.33% पर मंथ का हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है, और साल का निकल कर आया है 16%। इस लोन को लेने के लिए एंटर बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोन लेने के लिए अब आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। तो एंटर सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर से सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर एंटर बैंक नेम, अपने बैंक का नाम डालेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, और कस्टमर नेम यानी कि मैं अपना नाम, ठीक है, जिस नाम से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वही नाम आपका बैंक में होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद फाइनलाइज योर ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरी डिटेल डाल दी है। सिक्योरिटी पर्पज से मैं इसको हाइड करूंगा, फाइनलाइज योर अकाउंट पर क्लिक करूंगा। तो भाई यहाँ पर है यू आर ऑलमोस्ट डन, प्लीज कंफर्म द डिटेल बिलो टू प्रोसीड। लोन लेने से पहले आप देख लें यहाँ पर हमारा जो है अकाउंट का नंबर आ चुका है, 40,000 रुपये लोन की अमाउंट है, 12 महीने के लिए ले रहे हैं, 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है। यहाँ पर कुछ फीस बताई गई है 400, 712, टोटल मिलाकर बताया गया है कि भाई अगर हम इस लोन को लेंगे तो 3,629 रुपये हमारी ईएमआई जाएगी। इस लोन को लेने के लिए कन्फर्म विद ओटीपी पर क्लिक करूंगा, और जैसे इस पर ओटीपी पर क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइव प्रूफ दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक ये जो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिलेगा, लोन की अमाउंट 40,000 रुपये है, टेन्योर 12 महीने का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, ईएमआई हमारी यहाँ पर है।